वार पलटवार का दौर जारी है। इधर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि ईडी भी शायद इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि सीबीआई ने जो केस दर्ज किया उसमें 143-44 करोड़ के आसपास के नुकसान की बात कही गई है, भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया। उधर आम आदमी पार्टी कह रही कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं और हमारी लोकप्रियता से घबराकर यह बड़ा कदम उठाया गया। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि सीबीआई के यहां पहुंचने से लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थकों के हंगामा करने तक क्या कुछ हुआ और कैसे इस वक्त शराब नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। सीबीआई के बाद अब खबर है कि ईडी की भी एंट्री होने वाली है। ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर है। बाहर जबरदस्त गहमागहमी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। नाराजगी दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर सीबीआई छापे को लेकर है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद पुलिस वालों को मशक्कत करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जोर जबरदस्ती करनी पड़ी, हिरासत में लेना पड़ा। आप लोग सीबीआई रेड के विरोध में? सर, हम सिर्फ अपने नेता के साथ चुपचाप खड़े थे। इतना डर हो गया इनको, इतना डर हो गया। डिटेन किया? डरता है। हम आराम से यहाँ पे बात करने आए हैं। हम अपने नेता के समर्थन के लिए आए हैं। ये हमें जबरदस्ती अरेस्ट कर रहे हैं और ये इन्होंने धारा 144 लगा दी है। क्यों लगा दी है? आप लोग प्रोटेस्ट करने आए थे? नहीं, हम लोग सिंपल खड़े थे, अपने नेता के साथ खड़े हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद हमें इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के बसों में डाल दिया। सीबीआई की टीम सुबह से ही मनीष सिसोदिया के घर पर डटी है। आबकारी नीति से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है ताकि आबकारी घोटाले के सबूत मिल सके। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। खबर ये भी आ रही है कि सीबीआई के छापे के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की तैयारी कर ली है। जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार। और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए, जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है। समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है और ये चीजें चलती रहेंगी। इस बीच मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की कार्रवाई छपा बनाम छापे में तब्दील हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर का हवाला दे रहे हैं, तो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। यहाँ पर अखबारों में छप रहा है, इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो घबरा गई है और इस तरीके की सीबीआई की कार्रवाई कराई जा रही है। ये शिक्षा नीति नहीं, ये शराब नीति, आबकारी नीति के ऊपर कार्रवाई है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से इन लोगों ने जांच शुरू होते ही अपनी आबकारी नीति को बदला है, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री सीधा सीधा दिल्ली में हुई एक खजाने की बड़ी लूट में शामिल है। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा दिल्ली की सियासत के हिसाब से बड़ा एक्शन है।
निरंतर दुरुपयोग अगर आप एजेंसीज का करेंगे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, तो एजेंसी जिस दिन सही काम भी करेगी उस दिन भी उसका काम पे शक की सुई होगी, उस पर सवाल उठाए जाएंगे। ये एजेंसीज के लिए अच्छी बात नहीं है कि उनकी छवि इतनी खराब हो जाए कि जिस दिन वो सही काम करने निकले घर से, उस दिन लोग कहें कि नहीं साहब ये तो दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर पहले से ईडी का शिकंजा है। वो अब भी सलाखों के पीछे हैं। अब डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री पर सीबीआई की कार्रवाई ने केजरीवाल के कट्टर ईमानदार सरकार के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। कुमार कुणाल और अमित भारद्वाज के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। तो आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के जहां बचाव में आ गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कट्टर ईमानदार सरकार पर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, और इसी को लेकर वार पलटवार की भी स्थितियां बनती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अगर कुछ कह रही है तो तुरंत बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, जिसमें कसम से जिक्र हो रहा था। अब विदुड़ी साहब सामने आकर कहते हैं कि पैसा देकर खालिस्तानी से ये लेख छपवाया गया है और दो अखबारों में लेख छपा है। केजरीवाल झूठे हैं, विदुड़ी साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, सुबह आम आदमी पार्टी की तरफ से जिक्र इस अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र हुआ था कि उसके फ्रंट पेज पर दिल्ली में जो स्कूल है उनकी तारीफ हुई है। यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षा को लेकर काम किया जा रहा है उसकी तारीफ हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि दो अखबारों में ऐसा ही छपा हुआ है। इसका मतलब ये कि खालिस्तान को पैसे देकर इन्होंने ये लेख छपवाया। इसी बीच ये ताजी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर की तस्वीरें हैं। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं, जो गैजेट्स थे वहां पर, चाहे फोन हो चाहे लैपटॉप हो, उन सबको भी खंगाला जा रहा है। सबूत इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ एक मनीष सिसोदिया का आवाज जिसको आप देख रहे हैं, साथ ही साथ 7 राज्यों के 21 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। मुनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुनीश, 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है अब, और ये बताया जा रहा है मोबाइल भी जब्त हो चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उनको भी जब्त किया गया है। जांच आगे चल रही है। कितना और वक्त लग सकता है, कितनी और देर तक सीबीआई की टीम अंदर मनीष सिसोदिया के आवास में रह सकती है? जी देखिए, 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 5 से 6 बजेगा कम से कम इस छापेमारी को खत्म करने में। यानी कि कुछ और घंटे सीबीआई के जो 7 अधिकारी मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद हैं वो मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद रहेंगे लगभग 6 बजे तक। इसके अलावा मैं बता दूं कि सीबीआई सूत्रों का यह भी कहना है कि घर के अंदर के कोने कोने छाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसको कि सीबीआई ने पहले ही सीज कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो सीज कर लिया है। कुल मिलाकर सीबीआई अधिकारियों का यह कहना है कि वो हर एक सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं, जो कि एक्साइज पॉलिसी जिसमें कि मनीष सिसोदिया खुद आरोपी बना दिए गए हैं एफआईआर में, उस एक्साइज पॉलिसी से जुड़े अगर कोई भी दस्तावेज होंगे तो उसको वो सीज करेंगे। जहां तक मनीष सिसोदिया की बात आती है, देखिए उनके ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है, क्योंकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस मामले में जब उनके पास शिकायत आई थी तो उन्होंने दस्तावेजों को पहले खंगाला था। उसमें शुरुआती दौर में जो सबूत मिल सकते थे उन सबूतों को उन्होंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जब उनको लगा कि इन दावों में दम है, कुछ सच्चाई है इसमें, उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। आज गिरफ्तार होंगे या कुछ दिन बाद गिरफ्तार होंगे वो अभी देखना पड़ेगा हमें। सीबीआई का यह कहना है कि कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया जो हैं उनके ऊपर 3 बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को इस तरीके से बदला बिना किसी अप्रूवल के, जिससे